गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12वीं के अर्थशास्त्र में देखते हैं केंद्रीय बैंक अभिप्राय एवं कार्य में रिजर्व बैंक द्वारा साख का नियंत्रण। रिजर्व बैंक द्वारा साख का नियंत्रण में हम साख का नियंत्रण है कि जो ऋण हम देते हैं उस पर नियंत्रित करना। ऋण साख का नियंत्रण वही है जो हम ऋण देते हैं उस पर नियंत्रण बना के रखना। तो रिजर्व बैंक द्वारा साख का नियंत्रण में है बैंक दर। बैंक दर में देखते हैं बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंक को ऋण प्रदान करता है। जिस प्रकार से उनको अनुमोदन मिलता है या जमानत मिलता है तो उसी अनुसार में वो उनको ऋण देता है। बैंक दर द्वारा व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी तथा सरकारी हुंडियों की जमानत पर केंद्रीय बैंक से ऋण अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। तो वो हुंडियां रहती है या जमानत रहती है उसके अनुसार उसको वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अब खुले बाजार की क्रियाएं देखेंगे। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य है सरकारी प्रतिभूतियां अर्थात प्रथम श्रेणी के बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों आदि के क्रय विक्रय से है। जब रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचता है तो जनता के द्वारा इन्हें खरीदा जाता है, जिससे जनता को धन इन प्रतिभूतियों से में नियोजित हो जाता है, जिससे मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है। क्योंकि पैसा वो प्रतिभूतियों में लगा देते हैं तो पैसे की कमी आ जाती है। इसी प्रकार रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को अगर खरीद लेता है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, उनके पास और इन्वेस्ट करने के लिए बचत करने के लिए पैसा होता है। परिवर्तनशील कोषानुपात। प्रत्येक अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपनी जमाओं का एक न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत जमा करना पड़ता है। इस प्रतिशत में जमा करके रिजर्व बैंक साख नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक ने समय समय पर न्यूनतम कोषों में परिवर्तन करके इस नीति को अपनाया है। बार बार उसको परिवर्तन करना पड़ता है, जिसे प्रतिशत में जमा करके रिजर्व बैंक साख का नियंत्रण करता है। तरल कोषानुपात। तरल संपत्ति में नगद बैंकों में जमा विनिमय पत्र तथा सरकारी प्रतिभूति सम्मिलित की जाती है। इस समय तरल कोषानुपात 46% है। रिजर्व बैंक का दर ऋण केवल उन्हीं बैंकों को देती है जिनका शुद्ध तरल अनुपात 46% है। उनके पास तरल अनुपात में कोष जमा होना जरूरी होता है। जितना अधिक उसके पास तरल कोष होगा उतना ही प्रतिशत के अनुसार में उसको शुद्ध ऋण मिलता है। चयनात्मक साख नियंत्रण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 21 के अनुसार रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह ऋणों की मात्रा व दिशा का नियमन करे। इसी को चयनात्मक नियंत्रण कहते हैं। अभी तक रिजर्व बैंक ने इस अधिकार का उपयोग 3 रूपों में किया है। मूल्यांतर घटना या बढ़ना, कुछ वस्तुओं के कार्यों के लिए बैंकों द्वारा ऋण देना निषेध कर देना, बिना रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से ऋण स्वीकार करना। तो ये रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर व्यापारिक बैंक तो ऋण दे ही नहीं सकता और उसके मूल्यांतर घटना या घटता बढ़ता रहता है। तो ये धारा 21 के अनुसार सभी को सूचित किया जाता है कि रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह ऋणों की मात्रा व दिशा का नियमन कर सके, उतार चढ़ाव कर सकता है। और कुछ कार्यों के लिए जो है बैंक द्वारा ऋण देना निषेध माना जाता है। कुछ विशेष कार्य के लिए ही देते हैं। अगर हम अनुचित कार्य के लिए ऋण लें तो वो नहीं दे सकता। नैतिक दबाव की नीति। रिजर्व बैंक समय समय पर अपने सदस्य बैंकों को समझा बुझाकर अपनी निश्चित नीति का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक समय समय पर सदस्य बैंकों की प्रतिनिधियों की सभा बुलाता है। समय समय पर सदस्य बैंकों की प्रतिपत्र भेजकर उन्हें साख की मात्रा को नियंत्रित करने का सुझाव भी देता है। जो उनसे जुड़ा रहता है, जो उनके बैंक के जो सदस्य होते हैं उनको बुलाते हैं, उनके मेन जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग रखा जाता है, उनको समझाया जाता है और उन बैंकों के जो समय समय पर ऋणों को नियंत्रित करने का सुझाव देते हैं। अब देख रहे हैं ये साख को कैसे नियंत्रण किया जाए, बैंक दर को कैसे रखा जाए, खुले बाजार की क्रियाएं किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार से ऋण देनी चाहिए, किस प्रकार से हमारे पास पैसे आता है, कैसे नहीं आता है। अगर प्रतिभूतियां हम बेच रहे हैं तो जो तरल आनी चाहिए पैसा जिस अनुसार में वो नहीं आता, अगर बैंक इसको खरीद लेता
सरकार इसको खरीद लेता तो उसके पास पैसे आता है। वही परिवर्तनशील कोष अनुपात, जिसमें परिवर्तन होते रहता है, कोष जो है हम जो भी अगर हम ऋण दे रहे हैं उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। तरल कोष अनुपात, तरल कोष अनुपात, बैंक के पास तरल रूप में कोष होना चाहिए तभी उसको अधिक मात्रा में हम ऋण दे सकते हैं। चयनात्मक साख नियंत्रण, चयनात्मक चयन करना पड़ता है कि हमको मूल्य घटाना है या बढ़ाना है, वस्तु के कार्यों के लिए बैंकों द्वारा ऋण देना निषेध है, वो सब चयन करके नियंत्रण रखना पड़ता है। नैतिक दबाव की नीति, नैतिक दबाव की भी नीति होती है। समय समय पर अपने जो बैंक के और जो उसके सहभागी बैंक होते हैं उनको ये समझाया जाता है कि हम समय समय पर इसमें नियम को परिवर्तन कर सकते हैं और कैसे साख को नियंत्रित कर रख सकते हैं, उसको समझाते हैं, मीटिंग लेते हैं, बुलाते हैं, समय समय पर उसको समझाइश देते रहते हैं। अब देखते हैं रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य जो वर्जित रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमा कर ब्याज नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक बिना जमानत के ऋण नहीं देता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जमा पर ब्याज नहीं देता और बिना जमानत के ऋण नहीं देता है। रिजर्व बैंक न तो कोई बिल ले सकता है और न ही बुला सकता है, उसको बुला सकता है जिसका मांग पर भुगतान नहीं हो सकता। रिजर्व बैंक देश के व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में भाग नहीं ले सकता। रिजर्व बैंक अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता और न ही इस प्रकार की संपत्ति को खरीद सकता है। रिजर्व बैंक अपने अथवा अन्य बैंक अथवा किसी कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता और न ही ऐसे अंशों की जमानत पर ऋण दे सकता है। तो ये रिजर्व बैंक जो वर्जित कार्य है उनके लिए वो बताए हैं। अब देखते हैं हम रिजर्व बैंक की असफलताएं। जो रिजर्व बैंक है उसकी कौन कौन सी असफलताएं हैं। पहला दिया है नोट निर्गमन में सफलता, सॉरी मैं बोल रही असफलता बोल रही सफलता। रिजर्व बैंक ने क्या क्या सफलताएं हासिल की है उनके बारे में। तो नोट निर्गमन में सफलता, रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन के एकाधिकार में सफलता मिली है। उसे सन 1935 से 56 तक के अनुपातिक कोष प्रणाली द्वारा सन 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाकर इच्छानुसार नोट छापने का अधिकार ले लिया है। वर्तमान में वह 115 करोड़ मूल्य का सोना एवं 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति नोट रखकर मुद्रा छाप रही है। इसमें मुद्रा की पूर्ति का निर्माण करना संभव हो गया है। तो उसमें रिजर्व बैंक को एक अच्छी सफलता मिली है कि वह अपने इच्छा अनुसार नोट को छाप सकता है, क्योंकि उनके पास 115 करोड़ मूल्य के सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति नोट रखकर इस मुद्रा को वो छाप सकता है जितना चाहे। वो देश के लिए, देश की स्थिति को देख के, अर्थव्यवस्था को देख के नोट छापने का अधिकार उसको मिलता है। सुलभ मुद्रा नीति, सुलभ मुद्रा नीति रिजर्व बैंक की स्थापना के समय बैंक दर 3.5% थी, जिसे नवंबर 1935 में घटाकर 3% कर दिया गया। सन 1951 तक यही बैंक दर रही और सन 1951 तक बैंक दर धीरे धीरे 91 तक धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन 10% तक ही रही। वर्तमान में यह 6% है। स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक ने अपने जीवन काल में सुलभ मुद्रा नीति का अनुसरण किया है जो आसानी से सुलभ हो सके। स्फीति नियंत्रण, रिजर्व बैंक ने देश में प्रचलित मुद्रा स्फीति को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाए हैं। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन के साथ साथ इसमें चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा देश के भीतर कीमत स्तर को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि मुद्रा स्फीति बहुत भयंकर की स्थिति होती है जिसमें हम संभाल नहीं पाते देश की स्थिति को। मुद्रा का मूल्य बिल्कुल गिर जाना ही मुद्रा स्फीति है। तो ऐसी स्थिति नहीं लाए हैं, ये हमारे रिजर्व बैंक का ही कमाल कहा जा सकता है कि मुद्रा स्फीति की स्थिति हमारे देश में नहीं आई है। बाजार दरों में स्थिरता, रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व देश में बाजार की दरों में बहुत उछाल होते रहते थे। रिजर्व बैंक में व्यापारिक आवश्यकता के अनुसार साख को नियमन करने, ब्याज की दरों में होने वाले परिवर्तनों में काफी स्थिरता स्थापित कर दी है। ब्याज की दरों में स्थिरता,
क्योंकि कीमत के उतार चढ़ाव बाजारों में लेन देन के हिसाब उतार चढ़ाव को नियंत्रित करके रखा है, स्थिरता लाए हैं कि बहुत अधिक कीमतों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थिरता बनी हुई है। ये है बैंकों के ब्याज दर के कारण।